पहली बात तो ये है कि आपके बीच में आया हूं समर्थन मांगने, और मांगने से पहले इन्होंने मुझे समर्थन दिया। मेरे पिता तुल्य अमीर चंद चावला जी, लोग तो समाज सेवा करके अगर गऊ को भी चारा डालते हैं तो 6-6 कैमरे वाले लगा के फोटो खिंचाते हैं, और असली समाज सेवा इन्होंने की है, कभी उसका ढिंडोरा नहीं पीटा। इस चीज के लिए इनको हम सलाम करते हैं। और इनका बड़प्पन है, जो कह दी सो कह दी, पीछे हटने वाले शख्स नहीं है। मैं इसी चीज का इनका कायल हूं। और आज मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं। पहले तो अंकल जी मेरे तो पटका तो पहरा दो। ले आया हूं, 3 दिन हुए अभी। तेरे भाषण में सेटिस्फाई हो जाना कि मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा। मेरा पूछूंगा पिछले कराऊंगा तारीख भी मार दे जी। पटका पा देंगे। कल मैं आदरणीय नवीन केडिया जी को भी गया सी, उन्होंने भी दरिया दिली दिखाई, मेरे सिर ते हाथ रखा। मैं नवीन केडिया जी का भी तहे दिलों धन्यवाद करता। मेरा छोटा भरा करण, मैं इस भरा की दात देना। थोनू पता मेरे स्वभाव का कि जो मेरे मन च है वो मेरे मुंह ते है। ये बंदे ने भावे विपक्ष के विच असी रहे, भैया तो बगैर कदे गल नहीं की। इन्ना आज्ञाकारी ते इन्ना दीपा मुंडा मेरा छोटा भरा है। ते दूजी गल, मैनू इस चीज की भी देखो किते ना किते मैनू आप नू एहसास है कि कमिटमेंट सीगी टिकट की चावला साहब की। मेरी कई मजबूरियां, कई परिस्थितियां रही, कई कारण रहे। मैं आपकी लाइन ते सोचता सीगा कि सरकार दे विच जे आवांगे तां काम करा सकते हैं, विपक्ष च बैठन का कोई फायदा नहीं है। आजाद जित के कोई MLA बन के शौक पूरा नहीं करना। इस करके अगर मैनू कोई ऑफर आई तो मैं दिल्ली गया, तो उस हिसाब नाल मैं ज्वाइन की है। तो मैं एक गल कहना चाहूँगा कि कल्ले दिल्ली ज्वाइन करके ते टिकट करके कल्ले कुछ नहीं होता। मैनू इन्हां दा सिर ते आशीर्वाद चाहिए। जब तक इन्हां दा मेरे सिर ते आशीर्वाद नहीं मिलता मैं कामयाब नहीं हो सकता। थोड़ा जिहड़ा बलिदान है, थोड़ा जिहड़ा बलिदान है, वो बलिदान थोड़ा मैं हमेशा गोकुल सिंधिया आपके दिल च रखेगा। पिछले इलेक्शन दे विच मैं आजाद चुनाव लड़ रहा सीगा ते चावला साहब उदों JJP के हिस्सा सीगे, पर इन्होंने जो कहा उस पे खरा उतरे और मेरे को समर्थन देने करके राजनीतिक तौर पे इनको कई नुकसान भी झेलने पड़े। इस चीज से भी मैं भली भांति परिचित हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा चावला साहब कि गोकुल सेतिया की ये आदत है, जिसके साथ लग गया तो ठोक के लग गया, कभी उसको पीठ नहीं दिखाई आज तक। और ना ही गोकुल सेतिया कोई वोट का उस हिसाब से भूखा आदमी। मैं भी अपनी अड़क से जीने वाला आदमी हूं, जैसे आप अपनी अड़क से राजनीति करते हो। अपनी इज्जत के लिए हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। इस प्रकार के भी मैंने लोग देखे जो कांग्रेस पार्टी में बैठ के ये समझते हैं कि शैलजा जी को उन्होंने जिताया है। हर जगह जाके ढिंडोरा पीटते हैं इस चीज का। अरे भैया, जिसको खुद को 8000 वोट आती थी वो शैलजा जी को जिताएगा। मैं मन से साफ कहता हूं, ठोक के, मैं वोट का लालची नहीं। मेरे पे लांछन लगाने का काम करते हैं वो लोग। अपने गिरेबान में झांक के देखे कि किस प्रकार से पहले जाके, जिसको आप गोवा वाला विधायक कहते हैं, उसकी झोली में जाके बैठ गए थे। 5 साल उसको गालियां निकालते रहे। आज फिर जाके उसकी झोली में बैठेंगे, आप देखेंगे। और हम कोई भीख मंगे नहीं है, हम इज्जत से राजनीति करने वाले लोग हैं। चावला साहब जैसे हम इकट्ठे मिलके चलेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, हमारे इलाके की जनता की मांगों को सरकार के समक्ष इकट्ठे मिलकर रखेंगे, मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। और अगर हम आपसे पीछे हट जाए तो बेशक उसके बाद कभी हमें अपने घर ना बांटना,
जिस प्रकार से चावला साहब चलते हैं, इनके आशीर्वाद से गोकुल सेतिया भी उस प्रकार से कभी आपको नीचा नहीं देखने देगा। साथ में आपको वायदा करता है। और इनके तो एहसान मैं पता नहीं कभी चुका सकूं ना चुका सकूं। पिछले चुनाव के अंदर भी भाजपा से जो मुझे वोट आए, कभी अरोड़ा साहब को इतने वोट नहीं आए जितने उनके दोते को आए। उनका सबसे बड़ा जो कारण है वो चावला साहब है। और खुद फोन करके मुझे कहा कि बेटा मैं पार्टी के साथ हूं, मेरा समर्थन तुझे है। मैं कहा अंकल किसी से फोन कराऊंगा मैं। कहते मेरे को दिखावे की जरूरत नहीं, ना मेरे को किसी के आगे नंबर बनाने। अगर मैं साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा, मुझे लालच नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूं, उस हिसाब से मैं मौके पे गिरफ्तार करूंगा। मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पोक्स पर्सन था, स्टेज संभालता था, भाषण देता था। उस समय सारे स्टूडेंट थे। उस समय मनोहर लाल खट्टर जी के घर भी हम गए, सारे स्टूडेंट का चुनाव चल रहा था। उसके बाद उसका ब्रदर किसी ने मर्डर कर दिया गोल्डी के, उनकी आपस में रंजिश शुरू हो गई। 10 साल पुरानी फोटोएं थी। ये कुछ कांग्रेसी नए नए बने हैं ना, ये फोटोएं लेके जो इन्होंने दिल्ली पहुंचाने का काम किया है, मैं इनको भी कहूंगा लगा लिया जोर, और जोर हो तो लगा देना इस चुनाव में। चावला साहब जैसे, करण भाई जैसे और उनकी टीम जैसे लोग मेरे साथ खड़े हैं। इनकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। मैंने तो कहा था लगाओ अपनी ढोलकी अलग, पता लग जाएगा किसके दिलों में कितना तेल है। मैं कोई घमंड से नहीं कह रहा, लेकिन जो 5 साल सरसे की लोगों ने जो वनवास काटा है, जिस प्रकार से नशे का प्रकोप बढ़ा, जिस प्रकार से नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन में किसानों ने संघर्ष किया, किस प्रकार से विधानसभा के अंदर सरसा के विधायक ने हमारे अन्नदाता को, किसान को काली भेड़ कह के अपमानित करने का काम किया, उस विधायक को बढ़ाने के अंदर इन्हीं लोगों की भूमिका थी। फिर 10 साल उसको कोसते रहे। अब फिर एक बार आकर एक होके दिखाएंगे ये लोग। अब समझना अपने है कि पक्की कांग्रेस कौन सी है और कच्ची और नकली कांग्रेस कौन सी है आप लोगों के। और आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। गोकुल सेतिया हमेशा तहे दिल से आपका आभारी रहेगा। आज हो ये चौबड़े का है, ये शर्मा का है, ये आज इसका क्या से एक निवेदन है, ये एक सशक्तिकरण लंगर जरूर करके जाए।